तो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये एक मैंने सेल बनाया हुआ है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो एरिया है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर सेंटर में एक जो ऑर्गेनेली होती है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को मैंने बड़ा करके यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास क्या है, इसका ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स हैं, इन होल्स को हम नाम देंगे क्या, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, फिर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। फिर ये डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, ये वाले, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म मेंशन किया हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा एरिया है जिसमें फ्लूइड पड़ा होता है, इस सारे एरिया में इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी फ्लूइड या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस पड़े होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस की डिफिनेशन कैसे करते हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंट्रल ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इस वजह से दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, इसी वजह से हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के पार्ट्स पढ़ते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल मेम्ब्रेन है जिसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये एक डेंस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, जिसका काम होता है क्या, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करवाना। ठीक है, या राइबोसोम्स को बनवाना, लेकिन राइबोसोम्स की बजाय राइबोसोमल सब यूनिट्स कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस राइबोसोमल सब यूनिट्स या राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। ठीक है, अब राइबोसोमल सब यूनिट्स पर क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स को क्रॉस करके। तो राइबोसोम अगर कम्प्लीटली न्यूक्लियोलस में बन जाता तो फिर राइबोसोम का साइज़ बड़ा है तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकल नहीं पाते, इस वजह से उसके सब यूनिट्स या राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे बनते हैं न्यूक्लियोलस में। फिर वो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर फिर वो राइबोसोमल सब यूनिट्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, राइबोसोम। सब यूनिट्स मैंने पिछले टॉपिक में बता दिए थे कि सब यूनिट्स 60S और 40S होते हैं। ठीक है, एक बड़ा लार्ज सब यूनिट 60 है, स्मॉल क्या है 40 है, तो ये दोनों मिल जाते हैं और 80S बनाते हैं। ठीक है, देखें, इन साइटोप्लाज्म राइबोसोमल सब यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोम्स। फिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द न्यूक्लियस विच आर मेड अप ऑफ DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं क्रोमोसोम जिनको कह रहे हैं, ये DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। DNA का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA के अंदर फिर क्या मौजूद होते हैं, जीन्स, और यही जीन्स फिर कंट्रोल कर रहे होते हैं तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स को। इसी की वजह से फिर हम लोग न्यूक्लियस को क्या कह रहे हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, अब हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक सोमेटिक सेल्स हैं, हमारे बॉडी के तमाम सेल्स सिवाय सेक्स सेल्स के, उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। उनको वो क्या होते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। ठीक है, और जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिन सेल्स में होंगे उनको डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। ठीक है, और हैप्लॉइड सेल्स का मतलब वो सेल्स जिनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और ये हमारे पास सेक्स सेल्स में होते हैं, जैसे स्पर्म और एग हो गए, उनमें हाफ नंबर या 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। उसके अलावा बॉडी के तमाम जो सेल्स हैं, सोमेटिक जो सेल्स हैं, वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया।